अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती तारिक मसूद शॉर्ट। सर के बाल कैसे रखें? सर के बाल किस तरह कटवाए जाएं? अगर ऊपर से बड़े और साइडों से छोटे रखे जाएं तो कैसा है? इस पर रोशनी डाल दीजिए। समीउल्लाह खान झेलम से। ये अमल जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया कि कहीं से बाल मुंडवाए जाएं और कहीं से बाल रखे जाएं। अब बाज़ लोग कहते हैं मुंडवाने से बना है ना, हम मुंडवा थोड़ी रहे हैं, बाल कहीं से बड़े रख रहे हैं, कहीं से छोटे रख रहे हैं। तो देखें, जो बाल मुंडवाए जाते हैं 4-6 दिन में वो भी निकल ही आते हैं, तो उसका असर 2-4 दिन 1-1.5 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर नतीजा क्या निकलता है कि जब बाल निकलते हैं तो कहीं से छोटे होते हैं, कहीं से बड़े होते हैं। तो जैसे बाल कहीं से मुंडवा देना वो मना है, उसकी वजह यही है कि बाल चारों तरफ से बराबर रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह कहीं से बाल छोटे रखना और कहीं से बड़े रखना भी उसी वईद में दाखिल है। तो इसलिए ये अमल ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है कि आपने कहीं से बहुत छोटे बाल करा दिए, कहीं से बहुत बड़े बाल करा दिए। हाँ, अगर बाल जैसे नाई ने बराबर काटे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क रह गया, जो फ़र्क ख़त्म करना मुमकिन ही नहीं है, वो फिर माफ़ है, लेकिन अब नहीं। साइड की मांग निकालना कैसा है? मोहम्मद याकूब लैया से पूछते हैं, सर के बालों में साइड की मांग निकालना कैसा है? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बालों की कैफियत साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया कि कहीं के बाल रखे जाएं और कहीं के मुंडवाए जाएं। ये जायज़ नहीं है। तो अगर बाल कहीं से बिल्कुल मूंड दिए और कहीं से लंबे छोड़ दिए तो ये हराम है, नाजायज़ है बिल इत्तिफ़ाक़। और इसकी इल्लत क्या है? तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक को आप तब्दील कर रहे हैं। तो पूरे बाल रखें या पूरे बाल काटें। इसी तरह बालों में बराबरी भी ज़रूरी है। कहीं के बाल मुंडवाने के बजाय छोटे कर दिए और कहीं के बड़े रख दिए तो ये भी जायज़ नहीं है। एक साहब ने यूट्यूब पे मैंने ये कहीं बयान किया था, तो उन्होंने एतराज़ किया कि हदीस में तो ये तो आता है कि कहीं के बाल मुंडवाना और कहीं के रखना ये हराम है, कहीं के बाल छोटे करना और कहीं के बड़े करना ये कहाँ से हदीस में साबित है हराम है? तो मुझ पर उन्होंने फतवा लगा दिया कि ये अपनी तरफ से मसले बताते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब एक आदमी कहीं के बाल मुंडवाएगा, यानी ब्लेड से साफ़ करेगा और कहीं रखेगा, तो क्या वो जो ब्लेड से उसने साफ़ किए हैं वो तो 2-4 दिन में वैसे ही ढक जाएगी वो सर, वो बाल छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी बाल तो निकल ही आते हैं 2-4 दिन में। तो क्या इस अमल को जायज़ कहा जाएगा? यकीनन नाजायज़ कहा जाएगा। हालांकि जो बाल निकलेंगे वो छोटे होंगे और जो दूसरे बाल हैं वो बड़े हैं। तो साफ पता चलता है कि जैसे कहीं के मुंडवाना जायज़ नहीं है, तो वजह उसकी है कि ये सर की जो हैयत है ना, ये बिल्कुल अजीब सी बन जाती है। तो इतने छोटे करना भी जायज़ नहीं है। वजह उसकी है कि जो इल्लत है ना बाल मुंडवाने की, यानी एक तरफ से बिल्कुल सर साफ़ है और एक तरफ से बाल बड़े हुए हैं, तो ये इस फैशन को शरीयत में पसंद नहीं किया गया। तो बाल जब मुंडवाए जाते हैं तो वो भी 2-3 दिन के बाद थोड़े थोड़े निकल ही आते हैं, वो छोटे बाल बन जाते हैं। तो वो भी तो नाजायज़ है ना, क्योंकि जब एक अमल आपने मुंडवाने का कर लिया तो वो अगरचे बाल थोड़े दिन में निकल आएंगे वहाँ पे, लेकिन वो फ़र्क तो होगा ना, इधर के लंबे इधर के छोटे बाल हैं, तो मुंडवाने का असर तो 1-2 दिन में वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इससे साफ इसी हदीस से पता चलता है कि असल मकसद ये है कि बालों के, सर के बालों का ऐसा डिज़ाइन रखना कि इधर के यूं करके निकले हुए और इधर के बिल्कुल गायब हैं या बिल्कुल ही छोटे हुए हैं, तो ये डिफरेंस जायज़ नहीं है। असल मकसद ये है। तो हदीस में एक चीज़ मौजूद होती है, लेकिन इबरत की आंखें हो तो इंसान को नज़र आती है वो हदीस। इसलिए हदीस का मतलब फ़ुक़हा से पूछना चाहिए। तो फ़ुक़हा ने बात लिखी है कि बालों को कहीं से बड़ा करना, कहीं से छोटा कर देना बहुत ज़्यादा, तो ये सर को इस तरह से एक खेल तमाशे की चीज़ बनाना ये ठीक नहीं है। ये चीज़ें गैर मुस्लिमों के फ़ैशन है, जो उल्टे उल्टे कभी यहाँ से घुमाया, वो पफ निकाली हुई होती है उन्होंने आगे से। तो इसलिए बालों के बारे में वही तरीक़ा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा असलाफ़ और ताबईन से, और हमेशा से मुसलमान रखते आए हैं। वो यही है कि या तो पूरे सर के बाल बराबर हों या पट्टे वाले बाल हों पीछे, यानी आगे वाले बाल पीछे जाके लटक जाएं, या सर बिल्कुल मुंडवा लिया जाए या मशीन से छोटे कर लिए जाएं। ये जो कहीं के मुंडवा देना, कहीं के छोटे कर देना, ये एक ऐसा फ़ैशन है जिसमें इंसान की हैयत बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इसी में याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मफ़रक़ रअस है, यानी सर की मांग, वो बीच की है। मफ़रक़ का लफ्ज़ अरबी में मांग के लिए इस्तेमाल होता है, वो बीच में ही होती थी। तो या तो पूरे बाल आप पीछे ले जाएं या बीच की मांग निकालें आप। ये जो आजकल मांगें निकाली जा रही हैं साइड की मांग, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है। ये एक ऐसा फ़ैशन है जो है ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसमें भी एक नौइयत की तग़यीर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह है, एक नौइयत की तग़यीर है। इसलिए उलमा ने इसको हराम तो नहीं लेकिन मकरूह और नापसंदीदा लिखा है। तो इसलिए तमीज़ से बालों को बनाना चाहिए। अल्लाह ने आपको बाल दिए, या तो बीच की मांग निकालें, इसलिए कि इस तरफ के बाल इधर गिरा दें, इस तरफ के इधर गिरा दें, या सारे बाल पीछे गिरा दें, इधर के थोड़े से बाल इधर और बाकी सारे इधर स्टाइल में घुमा देना, या इस तरह के फ़ैशन करना, ये नापसंदीदा है शरीयत में। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आजकल नौजवानों में ये रिवाज बहुत है,
مگر اس کو ختم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، فساق و فجار کی مشابہت ہے اس میں، اور شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بالوں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہیں کے بال مڈوانا کہیں کے رکھنا، وہ اس لیے کہ سر کو اس طرح سے آپ اپنے سر کو وہ ایک کھیل کی چیز نہیں بنا سکتے کہ جدھر کو چاہیں گھما دیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ حدیث میں صراحتاً کہا ہے کہ سائیڈ کی مانگ نکالنا جائز ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں کہ سارے بالوں کو جمع کر کے نا ایک مینار بنا دیں سر کے اوپر۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیا آپ نے، تو آپ کہیں حدیث میں دکھاؤ یہ جو میں نے سر پہ اتنی بڑی مینار پاکستان بنایا ہوا ہے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو یہی دلیل ہے کہ یہ سر جو ہے نا اس کو تمیز سے رکھیں آپ، ان شریف لوگوں کی طرح۔ بال اللہ نے زینت کے طور پہ دیے ہیں تو بال رکھیں، جو بال ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جائیں گے، جو اس طرف ہیں وہ اس طرف گریں گے، تو ان کو گھمانا پھرانا، آپ جائیں ہیئر ڈریسر کے پاس، عجیب عجیب سے بالوں کے فیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فیشن میں غلو کی وجہ سے ناجائز ہے۔ ہمیں زینت کی اجازت ہے، زینت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نا دونوں دانتوں کے درمیان خلا کرنے کو حرام قرار دیا۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، دونوں دانتوں کے درمیان میں گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں، تو حالانکہ دانتوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں زینت کے طور پر، لیکن اس میں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کہ اصل ہیئت سے ہی بگاڑ دیں، ہٹا دیں جو ہیئت قدرت نے پیدا کی ہے، تو اس ہیئت سے ہی آپ اس کو چینج کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سر کے بالوں کی بھی ایک قدرت نے ہر ایک کو ایک ہیئت دی ہے، ایک شکل دی ہے، اس کو اسی حساب سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، کنگھا کر سکتے ہیں، اس کی الجھے ہوئے بالوں کو دور ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں گھما پھرا کے فیشن کرنا، کوئی پف بنا کے آگے لا رہا ہے، یوں کر کے گھما رہا ہے، کوئی بالکل اوپر لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مرد ہو کے اوپر چٹیا بنا رہا ہے، اوپر جو ہے نا ایسے کر رہا ہے، اور ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے، تو یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، اور جو غیر مسلموں ہی سے آئی ہیں، اور ان کی مشابت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگرچہ اب مشابت ختم ہو گئی، یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن تغیر خلق اللہ کا عنصر بہرحال اس میں پایا جاتا ہے، اور فیشن میں غلو کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، تو فیشن میں غلو جائز نہیں ہے، اس لیے تمیز سے بال بنایا کریں، دیکھنے میں بھی شریف لگیں۔ سر کے بال ہیں دونوں طرف، یعنی ایک کچھ بال ادھر لے جائیں کچھ ادھر لے جائیں، یا سارے بال پیچھے لے جائیں، یا سرے سے بال ہی غائب کر دیں، یہ سب جائز ہے، لیکن یہ جو گھمانے کے مختلف قسم کے فیشن آ رہے ہیں بالوں کے، یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خالصتاً حرام ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔